लंदन में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं था। सलमान शहबाज के 2 अकाउंट्स मुंजमद करने के ऑर्डर्स थे। शहबाज शरीफ का कोई जिक्र नहीं था। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की वजाहतें, बोले 2 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस पर क्राइम एजेंसी ने राब्ता किया। अपोजिशन रहनुमा के खिलाफ फैसला पाकिस्तान की अदालत से आना है। शहबाज शरीफ का मुतालिका अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं था। बरी होने की खबर झूठी और बेबुनियाद थी। शहबाज गिल कहते हैं, बरतानवी एजेंसी ने हमारी दरख्वास्त पर छानबीन नहीं की। एजेंसी ने पूछा कैसे लोग हैं, जवाब दिया ये फ्रॉडी और चोर हैं। शक की बुनियाद पर सलेमान शहबाज के अकाउंट मुंजमद किए। फारूक हबीब बोले लुटियाना डालें, रसीद दिखाएं। ट्वीट में लिखा मुलाजमीन के नाम पर 25 अरब के जाली अकाउंट्स खोले गए। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 20 साल की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की। 20 माह में 3 ममालिक में अकाउंट्स की छानबीन की, कुछ नहीं मिला। शाइखा खान अब्बासी कहते हैं हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी। ये कहते थे बरतानिया को शवाहिद दे दिए। एहसन इकबाल बोले हुकूमत फेक और वज़रा फेक बयानात देते हैं। बरतानवी एजेंसी ने नैब का पलंदा रद्द कर दिया। दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग का शोर करेंगे तो FATF घेरा तंग क्यों नहीं करेगा। नून लीग की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले मरियम औरंगजेब और सहाफ़ियों में तल्ख कलामी। सहाफ़ियों ने कहा ऊपर से फ़ोन करवा के ब्लैकमेल कर रही हैं, सुबह से खड़े हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहाँ होनी है कोई बताने वाला नहीं। लीगी तर्जुमान गुस्से में बोली गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फ़ोन कराती तो यहाँ ना आती। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 3 सालों में 26 अरब डॉलर से ज़ायद हो गया। 122 अरब 44 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। एडिशनल सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर ने बताया कि जून 2018 में बैरूनी कर्जा 96 अरब डॉलर था। रुपए की बेकदरी बरकरार, डॉलर की कीमत आसमान पर। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी महंगा। अमरीकी करेंसी की कीमत में 60 पैसे का इजाफा, 172 रुपए 20 पैसे की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। मुल्क में महंगाई का खदशा। नौ करोड़ 90 लाख रुपए की मुबैना करप्शन। PIA के साबिक MD शाहनवाज रहमान गिरफ्तार। FIA ने डिफेंस से गिरफ्तार किया। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट मंसूबे में करप्शन का इल्जाम है। नॉमवर कॉमेडियन उमर शरीफ ने इलाज के लिए अमेरिका की उड़ान भर ली। एयर एम्बुलेंस के जरिए बरास्ता जर्मनी वाशिंगटन पहुंचेंगे। एहलिया ज़रीन गजल भी साथ हैं। बेटे जवाद उमर की कौम से दुआओं की अपील। वफाक सिंध हुकूमत और बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। कहा बोल न्यूज़ उमर शरीफ की आवाज़ बना रहा। और कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। NCOC का 12 साल और ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम स्कूलों में चलाई जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।